नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके क्रिएटर चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स में सपोर्टेबल रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से टॉपिक की। सर्वप्रथम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का केंद्र एवं विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पंजाब एवं सिंधु और उसकी सहायक नदियों में है। यहीं से इसका विस्तार पूर्व और दक्षिण की ओर हुआ। इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत प्रांत भी आते हैं। इसका फैलाव उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांगे डोर और पूर्व में आलमगीरपुर है। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा है। बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थल एवं अवस्थिति के बारे में, जिसमें मांडा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है, मुंडी गाक एवं सोतगुई अफगानिस्तान में स्थित है, मेहरगढ़, सुतका गेंदोर, सुतका कोह, बालाकोट, राना गुंडई बलूचिस्तान में स्थित है, हड़प्पा डेरा इस्माइल खान रहमान डेरी जो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में स्थित, रोपड़, चक 86, बाड़ा, संगोल पंजाब भारत में स्थित है, बनमाली, राखीगढ़ मित्ताथल हरियाणा में स्थित है, आलमगीरपुर उल्लास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है, लोथल, रंगपुर, भगत राव काठियावाड़ गुजरात में स्थित है, धौलावीरा, सुतकोतड़ा कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो इस प्रकार हैं। वर्ष 1921 में किसने सिंधु सभ्यता के पहले स्तर हड़प्पा की खोज की, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो यहाँ उत्तर होगा दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। यह स्थल इस समय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा लड़काना, जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में। भारतीय पुरातत्व महानिदेशक ने 1924 में सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन के खोज की विधिवत घोषणा की। उस समय भारतीय पुरातत्व महानिदेशक कौन था? तो आंसर होगा सर जॉन मार्शल। J.F. मैके ने 1927 से 31 तक तथा G.F. डेल्स ने 1963 में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया? आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1500 स्थलों का अभी तक पता चला है। इसमें से केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी गई है। ये सातों स्थल कौन से हैं? तो आंसर होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूरदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुतका गेंडोर एवं सुरकोतड़ा। मोहनजोदड़ो को मृतकों या प्रेतों का टीला कहा जाता है। राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं? तो आंसर होगा कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के कारण हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी बताया गया। तो आंसर होगा स्टुअर्ट पिगट। मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते हैं? तो आंसर होगा भूमध्य सागरीय प्रजाति। नेक्स्ट, किस सभ्यता के निवासियों को कुओं, खम्भों और नालियों के निर्माण का ज्ञान था किंतु मेहराब के निर्माण के बारे में नहीं पता था? तो आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा के लोगों को इस सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समानतावादी। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक क्या हैं? तो आंसर होगा मुद्राएं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था? तो आंसर होगा टेराकोटा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटेगोमरी जिले में किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो आंसर होगा रावी नदी। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैनसन ने दी थी। इसके पूर्वी टीले को नगर का टीला कहा जाता है। पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा दुर्ग का टीला।
हड़प्पा में सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि आज 37 का नाम दिया गया। इस कब्रिस्तान से जो ताबूत मिला है वो किस प्रकार का बना है? तो आंसर होगा देवदार की लकड़ी का। हड़प्पा में अन्नागार गढ़ी से बाहर मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो में एक गढ़ी के अंदर है। 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो आंसर होगा कृषि। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है कैसी थी? कुलीन तंत्रीय। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? तो आंसर होगा ताम्र, टिन तथा कांस्य के। सिंधु घाटी सभ्यता के समय वजन और माप की संख्या क्या थी? तो आंसर होगा 16। सिंधु सभ्यता के बांटों की मापतोल के अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि था। संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि 16 इकाई वाले बांट सबसे ज़्यादा प्रयोग होते थे। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत है। यहाँ से ईंट बनाने का भट्टा, घरों में सीढ़ियों, कपास पत्थर के लिंग आदि मिले हैं। यहाँ से किस तरह की नर्तकी की प्रतिमा मिली है? तो आंसर होगा कांस्य नर्तकी। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में किसने की थी? तो आंसर होगा राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है? तो आंसर होगा विशाल स्नानागार। किसने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? तो आंसर होगा सर जॉन मार्शल। 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो आंसर होगा विशाल अन्नागार। कुओं के लिए फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है। इन ईंटों की चिनाई किस पद्धति से हुई है? तो आंसर होगा इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की तुलना में पुरुष मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं या नारी मूर्तियाँ? तो आंसर होगा नारी मूर्तियाँ। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा स्थल की खोज 1953 में किसने की थी? तो आंसर होगा ए घोष ने। प्राक हड़प्पा युगीन जुते हुए खेत और हवन कुंडों का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा कालीबंगा। वह एकमात्र सैंदव शहर कौन सा है जहां से ईंटों के एक कृत्रिम गोदीवाड़े डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है? तो आंसर होगा लोथल। अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में किस नदी के तट पर स्थित लोथल स्थल की खोज 1957 में डॉक्टर SR राव ने की थी? तो आंसर होगा भोगवा नदी। सागर तट पर स्थित लोथल कहाँ से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह कहा था? तो आंसर होगा पश्चिम एशिया से। किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था? तो आंसर होगा लोथल। किस मुद्रा से प्रतीत होता है कि लोथल सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था? तो आंसर होगा फारस की मुद्रा। लोथल से प्राप्त एक मृदफांड पर ऐसा चित्र मिला है जिस पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन लगता है। यहाँ किस पक्षी का चित्रण सबसे अधिक किया गया? तो आंसर होगा बतख। किस स्थल पर दरवाजे बगल की गलियों में न खुलकर सामने की सड़क पर खुलते थे? तो आंसर होगा लोथल। हड़प्पा कालीन वह एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था जिसमें नगर दुर्ग का अभाव था? तो आंसर होगा चंदूदड़ो। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चंदूदड़ो स्थल का उत्खनन 1931 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? तो आंसर होगा गोपाल मजूमदार। वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से मनके बनाने का कारखाना और वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई? आंसर होगा चंदूदड़ो। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसकी खोज RS बिष्ट ने की थी और वहां से पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा दोनों के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो आंसर होगा बनवाली। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर सुरकोटरा की खोज 1964 ईस्वी में किसने की थी? तो आंसर होगा जगपति जोशी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो आंसर होगा कपास। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो आंसर होगा अज्ञात। हड़प्पावासी किस प्रकार की
सिंधु लिपि का अर्थ निकालने का प्रयास किसने किया था? तो आंसर होगा डॉक्टर एस्को परपोल, एस.आर. राव, आई महादेवन आदि। बलूचिस्तान के दक्षिण भाग में द्रास नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के पश्चिम की ओर का अंतिम हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो आंसर होगा सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर एक बंदरगाह नगर था जहां से मिट्टी की चूड़ियों और चारों ओर से पत्थर की दीवार मिली है। 1927 में इसका पता किसने लगाया था? तो आंसर होगा सर ओरियल स्टेन ने। कोड दीजिए सिंध नदी के बाएं किनारे पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। इसका उत्खनन किसने किया है? तो आंसर होगा फजल अहमद, 1953 में किया था। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर गुजरात के जलवार जिले के भादर में स्थित है, जिसका उत्खनन 1931 से 53 के बीच में माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव ने किया है। यह स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आंसर होगा भादर नदी। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा सिंध सभ्यता के विशालतम स्थलों में से एक है। इसका उत्खनन 1990 से 91 ईस्वी में किसने किया था? तो आंसर होगा आर.एस. बिष्ट ने। पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ की खोज वाई.डी. शर्मा ने की थी। यहाँ मानव के साथ किस जानवर को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो आंसर होगा कुत्ता। मोहनजोदड़ो की दीवारों पर चिनाई में पक्की ईंटों का प्रयोग किस पद्धति पर किया गया? तो आंसर होगा इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। हड़प्पा संस्कृति किस युग की थी? तो आंसर होगा कांस्य युगीन। हड़प्पा काल में लोग पत्थरों के औजारों का बहुतायत प्रयोग में करते थे, परंतु उन्हें कांसे के निर्माण का ज्ञान था। कांसा बनाने के लिए तांबा राजस्थान की खेतड़ी से आता था। इसमें प्रमुख प्रयुक्त टिन कहाँ से मंगाया जाता था? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। हड़प्पा काल में टिन के अलावा अफगानिस्तान से कौन से धातु आयात किया जाता था? तो आंसर होगा सोना एवं चांदी। हड़प्पा काल में गेहूं और जौ मुख्य फसलें थीं। चावल की खेती के प्रमाण किन दो स्थलों से मिले हैं? तो आंसर होगा लोथल और रंगपुर से। राजस्थान से जौ तथा गुजरात से बाजरा और गेहूं मिले हैं। गुजरात में गेहूं की कौन सी दो प्रजातियां उपजाई जाती थीं? तो आंसर होगा क्लब व्हीट तथा भारतीय ड्राई व्हीट। ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम और ट्रिटिकम स्पीरोफोकम हड़प्पा काल में पाई जाने वाली किस फसल की किस्में है? तो आंसर होगा गेहूं की। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से 6 कतारों एवं छोटे बीजों वाले जौ की प्रजाति प्राप्त हुई है। बढ़िया किस्म का जौ किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा बनवाली। सिंध वासियों को सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय प्राप्त है। यूनान के लोग इसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा फ्लूनू। ऊँट की अस्थियां सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। गहने का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आंसर होगा आमरी। धातुओं में लघु मूर्तियां बनाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो आंसर होगा भ्रष्ट मोम विधि। मुहरे हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। सीलों पर कौन कौन से जानवरों की आकृतियां उकेरी गई हैं? एक सींग वाले जानवर, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी। हड़प्पा कालीन मुगलों पर किसके अंकित चित्र से परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी? तो आंसर होगा मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी? तो आंसर होगा दोनों। मातृ देवी के अलावा मुख्य पुरुष देवता कौन थे जिनको मुगलों में योग मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है? 3 मुखों एवं 2 सींगों से युक्त दिखाया गया है। तो आंसर होगा पशुपति देव, महादेव, आदि शिव। हड़प्पा सभ्यता में पीपल वृक्ष और डोव पक्षी को पूजा जाता था, इसलिए चावल से स्वास्तिक की आकृतियाँ बनाई जाती थीं। किन स्थलों से अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर होगा कालीबंगा तथा लोथल से। सिंधवासी किस जलीय जीव की पूजा करते थे और उसे सिंधु नदी का देवता मानते थे? तो आंसर होगा घड़ियाल। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो आंसर होगा पत्थर, पेड़ और पशु। हड़प्पा संस्कृति में एक संगी वृषभ, वृक्ष और मातृ देवी की पूजा होती थी। क्या ये लोग विष्णु की पूजा करते थे? तो आंसर होगा नहीं। सिंधु घाटी के लोगों की मुहर में किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिलता था? तो आंसर होगा पशुपति। लोथल से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ताबूत समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा हड़प्पा में। मेसोपोटामिया की
सिलेंडर नुमा बेलनाकार मुंह प्राप्त हुई हैं? तो आंसर होगा लोथल से। तौल तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 32, 64, 160, 320, 640। हड़प्पा वासियों को माप की किस प्रणाली का जनक कहा जाता है? तो आंसर होगा रैखिक प्रणाली। हड़प्पा वासियों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक और चित्रलेखात्मक है। कालीबंगा से किस लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं जो दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी? तो आंसर होगा बुस्ट्रोवेडन लिपि। सुमेरियन लेखों के अनुसार ज्ञात होता है कि वहाँ के नगर निवासी मेलुहा के व्यापारी के साथ वस्तु विनिमय करते थे। यहाँ मेलुहा किसके लिए प्रयुक्त किया हुआ है? तो आंसर होगा सिंधु प्रदेश के लिए। जीएस डेल्फ का मानना है कि प्राकृतिक विपदा ने इस सभ्यता को उजाड़ दिया। किस इतिहासकार का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधवासी अपनी जमीन छोड़कर भाग गए? सर मार्टियर व्हीलर। कांसे की बैलगाड़ी तथा इक्का हड़प्पा और चंदूदड़ों के स्थलों में से पाए गए हैं। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा बनवाली। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? तो आंसर होगा गुजरात। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलाकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आंसर होगा धवलवीरा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो आंसर होगा लाल। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किसने किया था? तो आंसर होगा भारत हड़प्पावासी। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल एवं उनकी स्थिति। हड़प्पा स्थल मांटगोमरी पंजाब जो पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो लड़काना सिंध जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। सुत्का गेंडो जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के दशक नदी पर स्थित था। चंदूदड़ो सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी पर स्थित था। रंगपुर अहमदाबाद काठियावाड़ जो चंदूदड़ो सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी पर स्थित था। रंगपुर अहमदाबाद काठियावाड़ जो भारत के मादन नदी पर स्थित था। कोट डीजी सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी पर स्थित था। रोपड़ पंजाब भारत सतलज नदी पर। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान भारत बग्घा नदी पर। लोथल अहमदाबाद काठियावाड़ भारत भोगवा नदी पर। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश भारत हिंडन नदी पर। सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात भारत साबरमती एवं भोगवा नदी पर। मनमाड़ी हिसार हरियाणा भारत सरस्वती नदी पर। धौलवीरा कच्छ का रन गुजरात भारत लूनी नदी पर। राखीगढ़ी हरियाणा भारत घग्गर नदी पर। दैमाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र भारत फरवारा नदी पर। देसलपुर कच्छ गुजरात भारत घुंड नदी पर। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी एग्जाम में सपोर्टेबल वीडियोज़ में लाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।